शांति। आज 10 सितंबर के बाबा के मुरली के महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। जो भी बाबा के बच्चे हैं, अगर हीरे जैसा बनना चाहते हैं, हीरे तुल्य बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वह निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। निश्चय बुद्धि और विश्वास किसे कहेंगे? जब हमारी आत्मा का स्तर बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है, चेतना का स्तर कोई ऊंचा बना रहा है, उस पे तो विश्वास होना ही चाहिए ना। विश्वास यानी 100%। जैसे सर्कस में देखा है ना कि एक लड़की जब वो ट्यूबलाइट का डंडा होता है तो इधर से पकड़ती है और दूसरी तरफ जाती है तो दूसरा लड़का उसको पकड़ लेता है। अगर उसको 1% भी डाउट हो कि मैं यहाँ से जो छोड़ूंगी तो क्या वो सामने वाला पकड़ेगा या नहीं, 1% डाउट होगा तो लड़की भी नीचे गिर जाएगी, लड़का भी नीचे गिर जाएगा। तो विश्वास का अर्थ है परमात्मा पर 100% होना चाहिए, है ना। अगर भगवान ने कह दिया 6 मंजिल से ऊपर से नीचे कूदना है तो कूद जाओ, अगर भगवान के महावाक्य है। क्योंकि अगर भगवान ने बोला है कूद जाओ, इसका मतलब नीचे तो गद्दे बिछाए हुए होंगे। उसको कहते हैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि। बाबा की हर वाक्य पर निश्चय बुद्धि, है ना। विश्वास तो उसी को कहेंगे, है ना। और जाने अनजाने में तुम तो हर एक बात पर विश्वास करते हो। यहाँ अहमदाबाद से माउंट आबू जाना है, बस में बैठते हो तो ड्राइवर से पूछते हो क्या कि तुम्हें चलाने आती है कि नहीं आती है, लाइसेंस है या नहीं, ये भी पूछते हो क्या। टायर के अंदर चेक करने बैठते हो क्या कि टायर कहीं खराब तो नहीं है। बस एक विश्वास होता है और आप बैठ जाते हो, है ना, और आप पहुंच भी जाते हो। तो जाने अनजाने लोगों पर तुम विश्वास कर देते हो, पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हो, जो तुम्हें मृत्यु की तरफ भी लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पर तो भगवान आया हुआ है, वह आपको बंधनों से मुक्त बना रहा है, तो उस पर तो कितना भरोसा होना चाहिए, कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जो हमें खड्डे में गिराने वाले थे, जो हमें परेशान करने वाले लोग हैं, उन पर तो हमने कितना सारा भरोसा कर लिया, कितना सारा धोखा हमने खा लिया। तो सबसे पहली बात है, हीरे तुल्य बनने के लिए आप एक डायरी में नोट कर लीजिए, है ना, ताकि आपको आसानी रहेगी। तो जब भी आप इसको रिपीट करोगे तो, है ना, तो हीरे तुल्य बनने के लिए सबसे पहले परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास भी कितना, वो ही 100% वाला, है ना। यह हो गई पहली बात। दूसरी बात है, अगर वास्तव में हीरे तुल्य जीवन बनाना चाहते हो, हीरे तुल्य जीवन का अर्थ है कि तुम्हारा जीवन इतना अनमोल हो जाए कि तुम्हारी आत्मा की रोशनी का दीपक प्रकाश पूरे जग संसार में फैलने लग जाए। तुम्हारे पवित्रता प्रेम की किरणें दूसरों के अंतर मन को भिगा दे यानी कैसे भिगा दे, जैसे बारिश आती है ना, पेड़ कैसे हरे भरे हो जाते हैं, है ना। मानो ऐसा लगता है कि पेड़ पर जो पत्तियों पर गंदगी थी वो सारी हट गई है, हरियाली से ही हरियाली आ गई है। तो जब तुम्हारा हीरे तुल्य जीवन होगा तो तुम्हारा यह प्रकाश जो है पवित्रता का, प्रेम का प्रकाश दूसरों के अंतर मन को भिगो देगा, उनके अंदर हरियाली सिला देगा, मानो उनका केंद्र बिंदु जगा देगा, मानो उसको परमात्मा से मिलन मना लेगा, है ना। तो ऐसा हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए तुम्हें दूसरी जो बात की आवश्यकता है वह कौन सी है? ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ योग बहुत जरूरी है। या दूसरे सब्जेक्ट में कहो, ज्ञान जो है अगर प्रेम के बिना है तो भी कुछ काम का नहीं। तीसरे शब्दों में कहेंगे कि योग को विज्ञान भी कहते हैं। तो ज्ञान और प्रेम मिले तो वह विज्ञान बने,
है ना। तो जब तक तुम्हारा ज्ञान विज्ञान न बने, विज्ञान बने या लोकल साइंस की बात नहीं हो रही है, योग को भी विज्ञान कहते हैं। संसार के अंदर सतयुग त्रेतायुग में भी तो साइंस ही चलेगा ना, है ना। तो तुम्हारा ज्ञान विज्ञान कैसे बने, वही बात हम थोड़ी आज करेंगे, ताकि आपका जीवन हीरे तुल्य बन जाए। तो हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए पहली बात तो हो गई निश्चय बुद्धि की, और दूसरी जो बात हो रही है वह हो रही है कि रूखे ज्ञान से तुम हीरे तुल्य जीवन नहीं बना सकते हो। ज्ञान के साथ योग अर्थात प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर प्रेम है तो ज्ञान और प्रेम मिल करके आपका जीवन विज्ञान की तरह बन जाएगा। तो थोड़ा इसको बारीकी से समझते हैं। अभी ज्ञान तो सभी आत्माएं ले लेते हैं, ज्ञान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई 2-4 महीना हमारे संग में भी रहेगा तो उसको अहंकार क्या है, मन का शुद्ध मन क्या है, अशुद्ध मन क्या है ना। तो हाँ, माया क्या है, विकार क्या है, आत्मज्ञान क्या है। अभी तो आप हमारे साथ हैं, हम एक दूसरे के संग में है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2-4 महीनों में आप तैयार हो गए हो, है ना। तो ज्ञान लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। ज्ञान तो हम किसी को भी समझा सकते हैं। कोई बाबा का बच्चा है, क्या कोई थोड़ा बहुत भी एजुकेटेड है, जिसकी औसत बुद्धि है, समझ सकता है, तो उसको आप 2-4 दिन या 1 महीने में, 1.5-2 महीने में अच्छा सा ट्रेंड कर सकते हो। तो ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान लेना सुनना इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी आप 2-4-6 महीने और रहोगे तो सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन वह ज्ञान तो प्रेम के बिना रूखा हो गया। वह ज्ञान सिर्फ मस्तिष्क तक रह जाए, मानसिक तक रह जाए, अहंकार की तरफ रह जाए, यानी ज्ञान जो है वह आप अपने अहंकार के लिए ही खाली यूज करने लग जाओ। अहंकार के लिए यूज करने का अर्थ है सिर्फ वचन तक आपका ज्ञान रह जाए, मुख को से सुनाने तक ज्ञान रह जाए, दूसरे को बताने के लिए सिर्फ माध्यम बन जाए। तो इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान का मालिक भी अहंकार ही बना बैठा है ना। भाई आपका ज्ञान न तो मन में परिवर्तन ला रहा है, न जीवन में परिवर्तन ला रहा है, तो फिर उस ज्ञान का मतलब ही क्या रहा। ऐसी आत्माएं तो अंदर से बहुत भीतर से दुखी हो जाती है। क्यों दुखी हो जाती है, क्योंकि अब तो उनको ज्ञान मिला, वो भी आफत हो जाएगी उनके लिए। आफत इसलिए बन गई क्योंकि अब तो उनको सारी जीवन की दशा पता चल गई, क्या गलत है क्या सही है। इसके बाद भी कुछ गलत हो रहा है तो भीतर का मन तो बहुत खाता है। चलो ज्ञान नहीं मिला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ज्ञान मिला तो और उल्टे फंसे ही ना। अगर ज्ञान मिलने के बाद भी तुम अहंकार के काम कर रहे हो, कामनाओं के काम कर रहे हो, विकारों के काम कर रहे हो, है ना, तो अंदर से भीतर का मन तो खाएगा ना, है। इसलिए ज्ञानी आत्मा जो है वो अज्ञानी से भी ज्यादा दुखी दिखाई देती है। कई बार अज्ञानी को तो पता ही नहीं है, सुअर तो गंदगी में रहने में मौज समझ रहा है। सुअर गंदगी से निकल के थोड़ी पूछता है कि मुझे सतयुग में जाना है, मैं कौन हूँ क्या हूँ, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो उसको ही मौज समझ रहा है, उसको आनंद समझ रहा है, जबकि वो तो है नहीं। पर ज्ञानी आत्मा का तो भीतर का मन जो बहुत खाएगा हर चीज के लिए कि या तो गलत बात हो रही है। तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी खाली आपका ज्ञान मानसिक है। मानसिक वही होगा जिसमें अहंकार मालिक बन करके बैठा है, खाली मुख से सुनाने तक ज्ञान है। वह ज्ञान जो आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, वो ज्ञान आपका विज्ञान ही नहीं बना है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि आपको
ज्ञान से विज्ञान की तरफ ले जाने के लिए आपको योग पता होना चाहिए। योग का अर्थ है प्रेम होना चाहिए। अब वो प्रेम किससे होगा, योग किससे होगा, इस बात को और थोड़ा समझना चाहिए कि आपका ज्ञान विज्ञान कैसे बने। ज्ञान का विज्ञान बनने का अर्थ है कि शरीर के रोम रोम में जब ज्ञान उतर जाता है, हर एक खून के लम्हे में ज्ञान उतर जाता है, तो ज्ञान युक्त जीवन जब बन जाता है, जब मन वचन और कर्म एक जैसे हो जाते हैं, और ज्ञान से बेपनाह मोहब्बत होना ही प्रेम है, वही योग है। योग का अर्थ पहले भी बताया कि मीठे बाबा प्यारे बाबा बोलना अच्छी बात है ना, लेकिन वो प्रेम लंबे समय तक कैसे रह पाएगा, पूरा दिन तो ये कर नहीं सकते। आप रिलेशन में रहते हो किसी के साथ तो दिन भर आपकी उसके साथ बातें होती हैं, कोई सोचना थोड़ी पड़ता है कि इससे क्या बात करनी है, उससे क्या, पूरा दिन बातें करते हो ना, जो भी रिलेशन है आपके, है ना, अंकल जी हो गए, मौसी हो गए, मामी, तो जिस घर में आप रहते हो, तो बाबा से बातें करने का मतलब है कि हमारा जीवन ज्ञान युक्त हो जाता है। नस नस में वह ज्ञान जब बसने लग जाता है, तो ज्ञान से प्रेम, प्रेम के बिना ज्ञान ने, इसका अर्थ क्या है कि जब ज्ञान से ही प्रेम हो जाए, प्रेम किससे होना चाहिए, तुम्हारे अंतर मन में वह परमात्मा की लहर आने लगेगी, परमात्मा की रसधारा अंतर मन में बहने लगेगी, परमात्मा की वह प्रेम धारा तुम्हारे अहंकार को पिघला देगी, और अहंकार को पिघलाकर मन के केंद्र बिंदु में वो परमात्मा रस धारा उतरने लग जाएगी। जब तुम्हें ज्ञान से प्रेम हो जाएगा, ज्ञान से इश्क हो जाएगी, ज्ञान से मोहब्बत हो जाएगी, ज्ञान पे फिदा हो जाओगे, तो वो निष्ठा वाला ज्ञान जब किसी को सुनाओगे तो सामने वाले को असर आता है। अभी तुम ज्ञान सुनाते हो, सबको सुनाते हो कि अहंकार यह हो गया, शुद्ध मन यह हो गया, शुद्ध मन यह हो गया, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है अर्थ ये हो रहा है कि तुम्हारी आवाजों में वो कशिश नहीं है, तुम्हारे शब्दों में वो दीवानापन नहीं है, तुम्हारे शब्दों में वो गहरा प्रेम नहीं झलकता है, तुम्हारे शब्दों में सत्य के प्रति वो निष्ठा नहीं झलकती है, तुमने उन शब्दों को जिया नहीं है, वो शब्द ज्ञान तुम्हारी डिक्शनरी में, डायरियों में सिर्फ शब्द बन करके रह गए हैं, तो फिर कैसे तुम योगी बनोगे, कैसे हीरे तुल्य जीवन बनेगा। ज्ञान का अर्थ है कि रोम रोम जो है वो ज्ञान युक्त हो जाए, और ज्ञान युक्त हो जाओगे, ज्ञान से जब प्रेम मिल जाएगा तो तुम्हारा जीवन विज्ञान बन जाएगा। विज्ञान का अर्थ है कि शरीर में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेंगे, तुम में पूरा जीवन बदला हुआ लगेगा, पूरा जीवन तुम्हारा चेंज लगेगा। सब लोग कहेंगे जीवन ही इसका बदल गया है, यह तो पहले जैसा रहा ही नहीं। खुद को अनुभव लगेगा कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, पूरा जीवन में हर संकल्प तुम्हारा नई क्रिएटिविटी लाएगा, हर संकल्प रचनात्मक कार्य करेगा। प्रेम दो से होता है, एक तो स्वयं के ज्ञान से प्रेम हो जाए, और दूसरा किसी से जुड़ रहे हैं तो उससे भला हो जाए, उसका भला हो जाए। हमारा किसी के साथ जुड़ने का मतलब ही यही है कि उसका भला हो जाए। उसकी छलनी में कितने छेद हैं वह हम नहीं देखेंगे, उसके अंदर कितनी कमी कमजोरियां हैं वह हम नहीं देखेंगे, हम तो देखेंगे कि उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। उसकी छलनी में कितने छेद हैं उससे हमें मतलब नहीं, उसकी कमी कमजोरियों से मतलब नहीं। तो जब वह प्रेम की रसधारा आपके हृदय में बहने लगे, अंतर मन में वो शिव साजन का प्रेम बहने लगे, उनकी बातों से प्यार हो जाए, वह ज्ञान के प्रति निष्ठा आ जाए, ज्ञान के प्रति श्रद्धा भाव आ जाए, ज्ञान के प्रति नमन भाव आ जाए, तो फिर जीवन तुम्हारा हीरे तुल्य बनने लगेगा। तो स्वयं में, शरीर में भी मूलभूत परिवर्तन
होने लगते हैं, बेसिक जिसको कहते हैं, और जहाँ से मूल चीज ही चेंज हो रही है। अभी जीवन में क्या हो रहा है, कहते हैं ना कि अहंकार जो दिखता नहीं है ना, जो अहंकार यानी अज्ञानता का जो अंधकार है, तो ज्ञान तो उसका गुलाम बन करके रह गया ना। जब आप ज्ञान यूज नहीं कर रहे हो, मस्तिष्क तक रह रहा है, तो अहंकार मालिक बनकर बैठा है उस ज्ञान का। जब आपको जरूरत होती है, अहंकार को बचाना होता है, तब तुम इस ज्ञान का यूज करते हो। जब तुम्हारे ऊपर कुछ आ बनी होती है, तुम्हारे अहंकार पर ठेस पहुंचती है, तब तुम ज्ञान का यूज कर रहे हो। लेकिन ज्ञान जब अहंकार का मालिक बन जाए, तब कहेंगे जिंदगी बदलने लगी है। और अहंकार का मालिक ज्ञान बने, अहंकार ज्ञान के आगे झुक जाए, अहंकार ज्ञान के आगे समर्पित हो जाए, अहंकार ज्ञान के प्रति निष्ठावान हो जाए, यानी अंधेरे को प्रकाश ही मिटा सकता है। तो यह जो अहंकार अशुद्ध मन का जो अंधेरा है, उसमें ज्ञान की रोशनी फैल जाए, सत्य ज्ञान का वह प्रेम की तरंगे उसके अंदर उतर जाए, तो शरीर का अंग अंग मानो ऐसा लगेगा कि पूरा रोम रोम खिल उठा है। रोम रोम ऐसा लगेगा कि परमात्मा के गुण गा रहा है। रोम रोम में बस एक ही फिर आवाज गूंजेगी कि परमात्मा का कि मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अहंकार की कोई बात रहेगी ही नहीं। जब ज्ञान जो है पूर्णतया तुम्हारे रोम रोम में उतर गया, तो एक चीज प्रकट हो जाती है जिसको हम आनंद कहते हैं। आत्मा का जो गुण है, पहला ज्ञान, दूसरा प्रेम, और फिर तीसरा हम जो लेंगे वह आनंद लेंगे। पवित्रता, शक्ति उसको बाद में समझेंगे, है ना। तो पहला क्या हो गया, ज्ञान ले लिया। तो ज्ञान समझ में आने से कुछ होना नहीं है, रूखा ज्ञान रह जाता है। तो उस ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान से प्रेम हो जाए तो तुम्हारा जीवन ज्ञान विज्ञान बन जाता है। और तीसरी जो बात आती है वह है जीवन आनंदमय हो गया, तो जीवन जो है वो हीरे तुल्य बन जाएगा। जीवन आनंदमय बन गया, यह कैसे पता चलेगा, है ना। अगर आप हीरे तुल्य जीवन बनाना चाह रहे हो, जिसकी रोशनी सारे संसार में फैलती रहे, जिसके प्रेम की सुगंध की किरणें सबके अंतर मन में उतरे, वह आनंद की किरणें सबके विश्व की हर एक आत्मा की दुख और परेशानियों को दूर करे, तो ऐसा आनंद आपके अंदर कब प्रकट होगा, जब आपको ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बात को थोड़ा गहराई में समझना पड़ेगा। एक स्थिति आपकी ऐसी आ जाती है जब जीवन ही ज्ञानमय हो जाता है, जीवन ही पूरा रसमय हो जाता है, जहां पर तुम केंद्र बिंदु पर ही हो ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तुम्हें लगता है मैं शुद्ध मन के केंद्र पर आ गई हूँ, मैं आत्मा अपनी सत्यता को पा गई हूँ। तो उस सेंटर पॉइंट के केंद्र में सिर्फ आनंद ही बसता है। जब केंद्र बिंदु पर आ ही गए हो, तो तुम्हें फिर और कोई ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती है। सतयुग में ज्ञान की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि तुम उस सेंटर पॉइंट पर ही हो, तुम बीच में शुद्ध मन के केंद्र पर ही हो, आत्मस्थ हो गए हो। तो जब तुम आत्मस्थ हो गए हो, शुद्ध मन के केंद्र पर पहुंच गए हो, तो तुम्हें ज्ञान का चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें ज्ञान के विषय के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तीसरी स्टेज को प्राप्त कर लिया है, तुमने तृप्तता को प्राप्त कर लिया है। तो तीसरी जो हीरे तुल्य बनने की जीवन के लिए आनंद और तृप्ति, इस बात को नोट करना है। कई बार योग करते हुए भी हम ज्ञान की चरम सीमा
अहंकार के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। और हम जो है अहंकार जब पूरा ज्ञान के प्रकाश में गल जाता है, पांडव गल मरे अर्थ क्या है, बहुत इसको समझना होगा। अहंकार पूरी तरह से गलने का अर्थ है अहंकार नतमस्तक हो गया है, अहंकार ने ज्ञान को स्वीकार कर लिया है, अहंकार झुक गया है कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई, ज्ञान के प्रति निष्ठा पैदा हो गई, ज्ञान के प्रति परम प्रेम पैदा हो गया। वह प्रेम आनंद में तब्दील हो जाता है। आनंद का अर्थ है कि अब ज्ञान की जरूरत नहीं रही। ज्ञान की जरूरत तो तभी है जब अशुद्ध मन है, अहंकार ही गल गया तो ज्ञान की जरूरत क्या बची। वह शुद्ध में भी आत्मा के साथ अखंड हो गया, अखंड मन हो गया, अखंड योग हो गया, परमात्मा के प्यार में लीन हो गए। अब कुछ बातें बाकी नहीं रही, कोई दूसरा न बेचा, सब कुछ समष्टि भाव हो गया, सबके प्रति समभाव हो गया। तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं रहा। पराया तभी तक रहता है जब तक तुमने ज्ञान को पराया बना रखा है। ज्ञान को पराया बनाने का अर्थ है कि उस ज्ञान को जीवन में उतारा ही नहीं है, ज्ञान को नसों में बसाया ही नहीं है। खून की रग रग में जब ज्ञान बस जाए तो वो ज्ञान अपना हो जाता है। जब इतना सुंदर ज्ञान मिला है, इतना सुंदर मुक्ति का मार्ग मिला है, तो उस ज्ञान को रोम रोम में उतार लो, रोम रोम में ऐसे बसा लो कि बस ज्ञान के बिना जीवन नहीं। हर शब्द से इतना गहरा प्रेम हो जाए कि उस प्रेम में तुम डूब जाओ, उस आनंद में डूब जाओ, उस आनंद में मगन हो जाओ और कुछ देखने की बात नहीं। हृदय में प्रेम का फूल ऐसा खिल जाए कि उसकी सुगंध चारों तरफ महकने लगे। आसपास संसार विश्व में वो सारी आत्माएं उस सुगंध को देखकर तुम्हारे पास खींची चली आ जाए। तुम्हें भी शब्दों की जरूरत नहीं, न किसी को शब्दों से ज्ञान बताने की जरूरत पड़े। तुम्हारा जीवन ही खुशबूदार हीरे तुल्य बन जाए। वह जीवन ही कितना श्रेष्ठ और उत्तम होगा जो भगवान तुम्हारे अंदर देखना चाहता है। जो तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं छिपी हुई थी, वो संभावनाएं बाहर आने लगेगी। वह संभावनाएं जो कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। कर्मातीत का अर्थ ही यही हो गया कि अब तुम कर्मों से उपराम हो गए हो, निष्काम कर्म योगी की तरह तुम्हारा जीवन हो गया है। और इसी जीवन को हम कहेंगे कौन सा? हीरे तुल्य जीवन। तो तीसरी बात अगर समझ में आई हो तो वह बात यही है कि ज्ञान को रोम रोम में बसा लेना है। हाँ, अहंकार का गुलाम न बन जाए। इतना सत्यनिष्ठ ज्ञान मिल रहा है तो वो ज्ञान जो है अहंकार उसके आगे नतमस्तक हो जाए, है ना। तो यह हो गई तीसरी बात, है ना। चौथी बात जो है हीरे तुल्य बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आप जो है तीसरी यानी धारणा युक्त, कहते हैं ना, तीसरा जो सब्जेक्ट बाबा बताते हैं, धारण कर लिया है, ज्ञान को धारण कर लिया। तो धारण करने का अर्थ है कि तुम आत्मस्थ हो गए है। केंद्र बिंदु से धारण, जब सारी बातों को धारण कर लेते हो तो आत्मस्थ हो गया, मन केंद्र पर स्थिर हो जाए तो हीरे तुल्य जीवन कहेंगे। आत्मस्थ होने का अर्थ है कि तुम्हें बाहर से कुछ भी चला जाए, कुछ भी छीन जाए, भीतर में कुछ फर्क ना पड़े। बाहर की चीजें तुम्हें समय छीन सकता है, अहंकार के द्वारा इकट्ठी करी हुई चीजों को समय मिटा सकता है। वह समय के प्रभाव की चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो समय के प्रभाव में खत्म नहीं होगी। प्रकृति की चीजें हैं तो समय तो लेकर ही जाएगा। कोई अपना है, शरीर है, वो मृत्यु को पाएगा, खुद का शरीर भी मृत्यु को पा सकता है, खुद की धन दौलत भी डूबी की डूबी रह जाएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएगी, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अभी बीच में भी कोई मान अपमान कर सकता है, कोई बीच में भी ही तुम्हारा
बिजनेस का भी लॉस हो सकता है, कई बार करोड़ों रुपया भी आ सकता है। कुछ भी घटना घटित हो, लेकिन वह तो योगी बन गया, वह तो ज्ञान से प्रेम कर बैठा है, वह तो प्रेम की आशिकी में डूब गया है, वह तो आत्मस्थ हो गया है। उसको बाहर की कोई भी चीज फर्क ना पड़े, जो समय के प्रभाव में है, समय के प्रभाव में है, उसका आना भी क्या और उसका जाना भी क्या है ना। जो समय के प्रभाव में है वह तो अशुद्ध मन है, अहंकार यानी दूसरा नाम है। जो समय के प्रभाव में है, काल के प्रभाव में है, भगवान तो तुम्हें काल के पंजे से छुड़ाने के लिए आए हैं। काल के पंजे से छुड़ाने का मतलब है जो समय के अनुसार तुमने प्राप्त किया है, बाहर जो प्राप्त किया है वह सब छूटने वाला है, और उसका छूट जाए तो तुम्हारे पर कुछ फर्क न पड़े, तुम्हारी आत्मस्थ स्थिति पर फर्क न पड़े, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ। बाहर जो है वो सोना भी तुम्हारे लिए एक जैसा है, तो मिट्टी भी तुम्हारे लिए एक जैसी है, क्योंकि वह तो बाहर की चीज है, कोई भीतरी वस्तु तो है नहीं। तो जो बाहर की चीजें हैं, तो मेरे लिए तो वो सोना भी एक जैसा है, तो वो मिट्टी भी एक जैसी है। मेरे को बाहर की चीजों से भला क्या फर्क पड़े, तुम तो भीतर के अंदर तो प्रेम से भरपूर हो, आत्मनिष्ठ हो गए हो। इसलिए बाहर से तुम्हें कितना भी पसंद किया जाए, बाहर की कोई चीज दी जाए चाहे छीनी जाए, तुम्हें उस स्थिरता पर जब कोई फर्क न पड़े तो उसको कहेंगे धारणा युक्त जीवन, सच्चा धारणा युक्त जीवन कहेंगे। तो उस जीवन को जो जी लेता है, जो धारणाओं में जी लेता है, ज्ञान और प्रेम युक्त के बाद तीसरी स्थिति जो आ जाती है वह है धारणा युक्त जीवन। ज्ञान को शरीर में, दिव्य में, संस्कारों में, रोम रोम में बसा ले तो वह जीवन ही धारणा युक्त जीवन है, धारण करने वाला जीवन है। स्वधर्म, शुद्ध मन के धर्म को जो धारण कर ले, शुद्ध मन का धर्म है प्रेम और ज्ञान का रास्ता, प्रेम और ज्ञान का मार्ग जो है वह उसको जो धारण कर लेता है उसको कहेंगे हीरे तुल्य जीवन। हीरे तुल्य जीवन जिसका मार्ग हमेशा एक दिशा में रहता है, वह भटकता नहीं है, वह धारणाओं के रास्ते पर चलता है। अगर कोई रास्ते पर चल रहा है और उसको किसी मंजिल पर पहुंचना है तो वो धारणा उसको मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन कोई ऐसे इंसान मिलते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छे जिस्म वाले, शरीर वाले मिलते हैं, वह उसको रोके तो उससे पूछो तू चाहे कितना गोरा है, तू कितनी भी गोरी है, पर क्या तू मुझे अपने उस मुक्ति के मार्ग पर पहुंचा पाएगी? क्या मुझे वह प्रेम के मार्ग पर पहुंचा पाएगी? क्या मुझे वह ज्ञान के मार्ग पर तुम आत्मा पहुंचा पाओगे? तो भाले कितनी भी इंद्रप्रस्थ की सुंदरिया क्यों न हो, हमारे लिए भला वो किस काम की? हमें तो प्रेम है किससे, जो हमें मुक्ति तक लेकर के जाए। और किसी का शरीर जिस्म काला भी हो, फोड़े भी लगे हो, लेकिन अगर वो आत्मा हमें मुक्ति के मार्ग में सहयोगी बने तो उससे तो बढ़िया कोई आत्मा हो नहीं सकती है। तो धारणा का अर्थ है कि मंजिल पर उसको ध्यान रहता है, रास्ते में आने वाले सहयोगी कौन है उसके उसकी परख रहती है, वह रुकता नहीं है, सिर्फ उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं साधनों को सहयोगी बनाता है। विश्व की उन्हीं संसार के भी जो साधन है, जो निमित्त बन सके उसके मुक्ति मार्ग के लिए, उसके केंद्र बिंदु पहुंचाने के लिए जो निमित्त बन सके, वह उन्हीं साधनों को सहयोगी बनाएगा और वही धारणा युक्त जीवन जी सकता है। जो बीच में आकर्षण वाली जो बातें हैं उस पर कोई रुक जाता है तो वह धारणा का जीवन नहीं जी सकता है। तो तीसरी जो ये बात आपकी आनंद वाली समझ में आई हो, आपको धारणा युक्त जीवन होना चाहिए, है ना। इन सारी बातों को तुम्हें बहुत अच्छे से क्या करना होगा, समझ लेना होगा। अब जो चौथी जो बात आ रही है, जिसके लिए तुम्हें हीरे तुल्य जीवन तुम जी सकते हो, तो चौथी बात आती है इंद्रियाजित बनना है। इंद्रियाजित अगर तुम बन गए, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम परमात्मा के प्रेम में बाप समान हो जाओगे। इंद्रियाजित बनना
तो ही हीरे तुल्य जीवन बन सकता है। अब इंद्रियाजित बने कैसे, सभी के दिल में आता है। ज्ञान तो ले लिया है, सब समझ भी आ गई है, लेकिन इंद्रियाजित बनना, जितेंद्रिय नहीं बन पा रहे हो, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही बनता है, क्योंकि आप जो है वो अलग अलग इंद्रियों के पीछे भागते हो। एक बार आँख को कंट्रोल करे, फिर बोलोगे कान को कंट्रोल करे, फिर बोलोगे जीवा को कंट्रोल करे। तो ये अलग अलग इंद्रियों पर जाने का मतलब है कि कोई हमें गोलियां मार रहा है तो हम गोलियों से बचाव कर रहे हैं। कभी इस गोली से बचे, कभी उस गोली से बचे, कभी उस गोली से बचे, लेकिन हमें जो गोली चलाने वाला है उसको ही पहचान कर अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर हमें सदा के लिए वो गोलियां आनी बंद हो जाएगी। तो जो भी कर्मेंद्रिय अलग अलग तरीके से गोलियां लग रही है, हमें आंखों से कोई गोलियां लग रही है, हम उससे बचाव करें, फिर कोई कान से व्यर्थ सुनाए उसकी गोलियों से बचाव करें, तो ये तो सारे सैनिक हो गए, दुश्मन के, राजा के सैनिक हो गए। सैनिकों से लड़ते रहोगे तो समय भी वेस्ट हो जाएगा और शक्तियां भी वेस्ट हो जाएंगी। यह इंद्रिया जो है उसकी एक एक चीज पर तुम जब लड़ना चाहोगे तो तुम कभी भी इंद्रियाजित नहीं बन सकोगे। तो इंद्रियाजित बनने के लिए तुम्हें इंद्रियों का जो अभी राजा बन करके बैठा है, अशुद्ध में जो बन करके बैठा है, अहंकार जिसका इंद्रियों का राजा बन करके बैठा है, तो हमें सैनिकों पर हमला नहीं करना है, हमें उस अहंकार को ही छोड़ना है, उस अहंकार पर ही विजय प्राप्त करनी है, सारी चोटें हमें उस अहंकार पर ही लगानी है। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम छोटी छोटी सैनिकों से लड़ाई न करें, उसमें हम जीत नहीं पाएंगे। कई लोग मुख से ये खाना बंद कर लेते हैं, कई लोग डाइट भी फॉलो करते हैं ना। अब डाइट कितना भी फॉलो कर दे, जैसे कोई वजन कम करने के लिए डाइट को फॉलो करता है, तो क्या होगा, डाइट फॉलो किया तो 3 महीना 4 महीना उसका वजन कम हो जाएगा, फिर बाद में देखना आप उससे 1 साल बाद मिलो, उसकी वापस जो वजन कम हुआ तो वो वापस बढ़ जाएगा। आपने देखा है, क्योंकि शरीर के पेट पर उसने कंट्रोल किया ना। क्या किया? पेट पर कंट्रोल किया, तो फिर वो इंद्रियों का दमन ही हुआ ना, एक एक चीज पर किया है ना। अब देखो उसका जीवन, अगर जीवन बदल जाए, जैसे किसी इंसान को एक दूसरे शहर में चला गया, अभी एक लड़का था जो डाइट वाइट सब किया तो उसका कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा, वजन कम होता था फिर बढ़ता था, और वो लड़का जब बाहर पढ़ने लग गया, हॉस्टल में रहने लग गया, उसके बाद आकर के देखा तो सभी लोग बोलते तो इतना पतला हो गया, यानी उसका जीवन ही बदल गया। वहां का वातावरण, लड़कों का संग, वायुमंडल, पूरा जीवन चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रिया ही चेंज हो गई, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो जो शरीर, डाइट, ब्लड को बदलना, ये तो सारी चीजें ठीक है एक एक अंग पे, लेकिन जब मूल आधार जो जीवन है, अहंकार का जो जीवन जी रहे हो, वहां ही अगर बदलाव आ जाए तो शरीर का हर एक अंग एकदम तंदुरुस्त हो जाए, शरीर में विज्ञान की तरह बहुत बड़े चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे, शरीर एकदम सूक्ष्म शरीर, लाइट शरीर बनने लग जाए, क्योंकि सत्युग में तो ये विज्ञान ही तो काम आएगा। तब ज्ञान नहीं बचा, क्योंकि ज्ञान क्या बन गया, रोम रोम में उतर कर विज्ञान बन जाएगा, है ना। इतने चमत्कारिक काम कर सकेंगे जो साइंस अभी नहीं कर पाती है, वो तो हमारे लिए चुटकियों का काम होगा। वहां पे लोग ऐसे महल इतना आसानी से खड़े कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि गंदगी हो जाएगी, वहां के सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे, वैसा तो होगा नहीं, है ना। वहां पर तो गहने भी बहुत एकदम डिजाइन के बनते हैं, तो वहां पे जो विज्ञान है वो उच्च टेक्निक है। ज्ञान योगी यानी विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है कि वो मूल केंद्र जब बन जाता है, मन का केंद्र जब पर हम आ जाते हैं, शुद्ध केंद्र पर हमारा जीवन हो जाता है, जब हमारा जीवन सार्थक बन जाता है, तो जब हमारा जीवन ही सार्थक बन गया है तो जीवन में बदलाव आना चालू हो जाता है। तो मूल अहंकार पे बदलाव लाना है। अगर जैसे मूल अहंकार ही फिनिश नहीं किया है तो कोई किसी के भीतर ही जानवर बैठा है, जानवर ही बोलेंगे, जो जिस्मों को देखता है उससे तो मुझे बड़ी
चिड़ सी मचती है कि ऐसा लगता है कि भीतर जानवर ही बैठा करके बैठे हैं। तो जो भीतर को जानवर बना करके जानवर बैठा है, जिसमें दिखता है ये दिखता, तो आंखों पर क्या वो बदलाव लाएगा? आंखों पे पट्टी बांध लेगा तो क्या भीतर का जानवर बन जाएगा? एक एक कर्मेंद्र पर क्या होगा? तो भीतर का केंद्र ही देह पर पे खड़ा है कि मैं देह हूं, तो बाकी का तो फिर देह के प्रति आकर्षण सब चीजें लगेंगे। तो अहंकार ही खत्म हो जाए, अशुद्ध में जो मैं शरीर हूं मान करके बैठा है वही खत्म हो जाए, तो शरीर का आकर्षण कहां से बचेगा? देह का आकर्षण कहां से बचेगा? तो भीतर में अहंकार पर हमें काम करना है। और अहंकार ज्यादा मिटाने का साधन क्या बना कि वह ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाए। ज्ञान से अहंकार भी अगर प्रेम करे तो अहंकार ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो अहंकार तो हुआ अंधेरा, तो अंधेरा तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल लॉजिक है अगर समझा जाए तो। आज से हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए आपको ज्ञान से प्रेम करना होगा, ज्ञान को दिल में उतारना पड़ेगा, तभी ये बातें सबको समझ में आएंगी। तो आज के मुरली मंथन में आपको हीरे तुल्य जीवन कैसा लगा? हीरे तुल्य बनाने के लिए क्या क्या विधियां करने की आपको समझ में आई, है ना। समझनी तो है ही, लेकिन वचन तक नहीं, वाचा तक नहीं, दिल में उतर जानी चाहिए। रोम रोम में ज्ञान युक्त जीवन आपका बन जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें आपको सीखनी है, क्योंकि कल या परसों में अमृत वेला लाइव सेशन में जिन जिन पार्टिसिपेट का सिलेक्शन हुआ है उन सबके नाम पहला चरण हुआ है ना, 1 या 2 चरण और होंगे, तब उनको अमृत वेला में लिया जाएगा। लेकिन जो भी आत्माएं पहले चरण में पास हो चुकी है उन सब की लिस्ट कल तक में या परसों तक में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी। क्योंकि देखो, आप जब बोलते हो कि सबको ले लिया जाए अमृत वेला में, ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि अब वो योग करने का वह समय नहीं रहा। अब योग कैसा होना चाहिए? उस केंद्र बिंदु में लवलीन हो जाए, भगवान के प्रेम में डूब जाए। अब जो है जो जिसने ज्ञान और प्रेम की स्थिति तक पहुंच चुका है ना, उसी को अगर वह योग करेगा तो उसको आनंद आएगा, मजा आएगा। हमें वो कमेंट्री वाला योग थोड़ी करना है कि हम देह से उड़ रहे हैं, आकाश में गए, सूर्य चंद्रमा से पार गए, है ना, 80 साल हो गए उसको योग को करते हुए, है ना। तो वो सारी विधियों को हमें समझना होगा, है ना। तो हमें तो प्रैक्टिकली वह विज्ञान, वह योग में प्रवेश करना है। तो अभी जो सेकंड टेस्ट होगा उसके लिए मुरली मंथन बहुत अच्छे से लिखना होगा। आपको वही उत्तर और वही जवाब देने होंगे जो सेकंड टेस्ट में पूछे जाएंगे, है ना। अपने मन मत से जवाब नहीं देना है ना। तो सबकी एक मत होनी चाहिए, तो एक धारणा भी होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको आज का मुरली मंथन कैसा लगा, हीरे तुल्य जीवन का क्या अर्थ समझ में आया या नहीं आया। और जो नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो सभी आत्माओं से अगर प्रेम है तो उनका भला करो, और भला करने का आधार है व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ो। कम से कम एक एक आत्माओं को बोला गया था कि जोड़ो। अमृत वेला ग्रुप में जो तीसरा चरण दूसरा चरण होगा उसमें यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भले आपके पास ज्ञान कितना है, समझ कितनी है, डॉक्टर बन गए, किसी का इलाज ही नहीं कर रहे, तो ऐसी डॉक्टरी किस काम की है। ऐसे डॉक्टर में बहुत MBBS डिग्री आपने प्राप्त कर ली, किसी का इलाज ही नहीं किया। पूछा जाए कि आपने कितनी पढ़ाई की, तो बहुत सारी बातें बता रहे पढ़ाई की। उनको पूछो इलाज कितने का किया, बोले इलाज तो किसी का नहीं किया, अपने जैसा भी नहीं। तो अभी तुम ज्ञानी बने हो तो कई लोगों के दुख दर्द दूर करने का माध्यम कहाँ तक बने हो, उसके लिए आपको जो है आपको आप समान बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, अपने जैसा बनाना होगा। अब आप लोगों को कई बार ये भी प्रश्न उठते हैं कि हम आप समान बनाने के लिए किसको बोले है। ज्यादातर तो बाबा के बच्चे ही बच्चे हैं जिनको शुद्ध ज्ञान मिल जाए, क्योंकि अभी अन्य आत्माएं तो आने वाली नहीं है, समय बहुत कम बचा ना। जिसको आना था लगभग आ गई है नई आत्माएं, उनको तो सिर्फ एक ज्ञान मिलने वाला है कि बाबा आ चुका है
है ना। तो अभी तो जो आत्माएं बाबा के ज्ञान में आ गई हैं और काफी समय से चल रही है, उनको ही क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अगर आपको सेवा करनी ही है तो आपको कुछ युक्तियां बताई जाती है। आप व्हाट्सएप पर गूगल में सर्च कीजिएगा कि बीके व्हाट्सएप ग्रुप है, बीके मुरली ग्रुप, तो उसमें आपको बहुत सारे बाबा के बच्चों के नंबर मिलेंगे। उन पर खाली आप मुरली मंथन शेयर कर लिया करो, 2, 5, 10 लोगों को। उसमें से बीके व्हाट्सएप ग्रुप लिखते ही तुम्हें व्हाट्सएप के सारे ब्रह्मा कुमारी इसके जो भी मुरली सुनने वाले लोग हैं उनके नंबर मिल जाएंगे। बीके मुरली के ग्रुप कर दो, बीके मेडिटेशन ग्रुप गूगल पे लिखो और उस ग्रुप में करीबन 2-2 हजार नंबर मिल जाएंगे आपको। और उन नंबरों को आप सेलेक्ट करो, 8-10 नंबर, उनको मुरली मंथन भेजो। बाकी कोई ग्रुप में ज्वाइन होने की बात न करो, आपका कर्तव्य सिर्फ मुरली मंथन भेजना। तो वो मुरली मंथन अगर उनको समझ में आएगा, ज्ञान युक्त आत्मा होगी, समझदार होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो डेली उस ज्ञान के क्या हो जाएंगे, समझने के लिए, मुरली मंथन सुनने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।